दोनों रूट एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आई थिंक आपको जाना चाहिए बालटाल से और आना चाहिए पहलगाम से। परमिट चेक होता है जाते हुए। अगर आपके पास बालटाल एक्सेस का परमिट है तो आप बालटाल से जाएंगे, अगर आपके पास परमिट पहलगाम से है तो आप पहलगाम परमिट से जाएंगे। आने की कोई टेंशन नहीं है, किसी भी रूट से आ सकते हो। अब समझिए, अगर आप जा रहे हैं पहलगाम से तो देखिए पहलगाम ननवन बेस कैंप में रुकेंगे टेंट के अंदर, वहाँ से बाहर आएंगे, वहाँ से आपको टैक्सी पकड़नी है। 16 किलोमीटर का रास्ता है, तो 18 और 12 30, तो आपको एक दिन में 30 किलोमीटर तय करना होगा। अपना मेडिकल नहीं करवाया, अपना ऑनलाइन परमिट भी नहीं निकाला या बैंक से परमिट भी नहीं निकाला, बट वो जाना चाहता है। भक्तों जय भोलेनाथ। जैसा कि टाइटल आपने देख लिया होगा कि हम दोनों ट्रैक कवर करना चाहते हैं, बालटाल भी और पहलगाम भी, तो कैसे होगा। और एक कमेंट यात्री का और आया था कि हम बाइक पे जाना चाहते हैं तो हम लोग कहाँ पार करें, बालटाल से जाएं तो पहलगाम से आएंगे, पहलगाम से जाएंगे तो बालटाल से आएंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तीसरी बात करते हैं कि पंजीकरण स्टार्ट कब से होंगे, और चौथी बात करेंगे कि परमिट की, कि कितने परमिट निकलेंगे एक दिन के अंदर, और क्या तत्काल की जिसको बोलते हैं ऑन द स्पॉट पंजीकरण, ये इसकी सुविधा क्या रहने वाली है। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो कोई व्यूअर इस चैनल पर पहली बार आया ना, तो ऐसे यूज़फुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे यूज़फुल कंटेंट जो है यात्रा को लेके वो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना देर किए। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं रूट की। 2 रूट है हमारे पास, बालटाल और पहलगाम। मेडिकल करने के बाद हमारा पहला स्टेप होता है कि हमें अपना यात्रा परमिट निकालना है, और यात्रा परमिट का मतलब ये होता है कि आप किस रूट से यात्रा कर रहे हैं। देखिए यूज़र का कमेंट आ रहा था, यात्री कमेंट आ रहा था क्या, कि भगत जी हमारे पास अगर परमिट है बालटाल का तो क्या हम पहलगाम से आ सकते हैं। देखिए आ सकते हैं, परमिट चेक होता है जाते हुए। अगर आपके पास बालटाल एक्सेस का परमिट है तो आप बालटाल से जाएंगे, अगर आपके पास परमिट पहलगाम से है तो आप पहलगाम परमिट से जाएंगे। आने की कोई टेंशन नहीं है, किसी भी रूट से आ सकते हो। अब आगे बात करते हैं। अब परमिट अगर हमारे पास बालटाल से है, आना चाहते हैं पहलगाम से, या फिर परमिट पहलगाम से है, आना चाहते हैं बालटाल से, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करना चाहता हूं अपने पर्सनल सजेशन के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, कि अगर आप दोनों मार्ग, दोनों रूट एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आई थिंक आपको जाना चाहिए बालटाल से और आना चाहिए पहलगाम से। उसका कारण क्या है मैं आपको बताऊंगा, सुनेगा ध्यान से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बता रहा हूँ आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ, जो मैंने देखा है अपनी यात्रा के अंदर। देखिए बालटाल क्या है, अपने आप के अंदर एक बेस कैंप है, ठीक है। बालटाल कोई शहर नहीं है वहाँ पे, बालटाल एक बेस कैंप है जो कि बहुत बड़ा एरिया है, आर्मी के अधीन है। हम लोग एक बार जब सिक्योरिटी बॉर्डर एंटर कर जाएंगे तो वहाँ से हम लोग बाहर नहीं आ सकते, हमें गेट के अंदर ही रहना है। सब कुछ हमें अंदर ही मिलेगा, टेंट है, भंडारे हैं, रहने की सुविधाएं हैं, वॉशरूम्स हैं, सब चीज़ हमारे को वहाँ मिलेगी। और सुबह गेट खुलता है 5:30 बजे, हमने अपना परमिट दिखाना है, RFID कार्ड दिखाना है, यात्रा को स्टार्ट कर देना है। मतलब किसी चीज़ के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या है डिपेंडेंसी का, अब समझिए। अगर आप जा रहे हैं पहलगाम से तो देखिए पहलगाम ननवन बेस कैंप में रुकेंगे टेंट के अंदर, वहाँ से बाहर आएंगे, वहाँ से आपको टैक्सी पकड़नी है। 16 किलोमीटर का रास्ता है, ठीक है। 150 रुपये वो चार्ज करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इस साल जो श्राइन बोर्ड है उन्होंने ये कहा है कि 10,000 परमिट, 10,000 यात्री जो हैं एक रूट से निकाले जाएंगे। तो 10,000 आपके बालटाल से हो गए, 10,000 आपके पहलगाम से हो गए। जो बंदा बालटाल पहुंचा वो तो पहुंच ही गया, उसे कोई दिक्कत ही नहीं है, सुबह निकलना है एंट्री गेट से और काम खत्म। लेकिन पहलगाम वालों में क्या दिक्कत होगी कि 10,000 बंदा आपका पहलगाम पहुंचेगा। अब वो अपने आप के अंदर क्या है, एक टाउन है, एक शहर है, ठीक है। अब वहाँ से सुबह टैक्सी करेंगे तो आप देखिए कि 10,000 बंदा अगर जाना चाहे उस 16 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करने के लिए चंदनवाड़ी तक, तो अगर एक टवेरा में 10 बंदे भी आ रहे हैं, ठीक है, टैक्सी में 10 बंदे भी आ रहे हैं, तो आपको टैक्सी चाहिए कितनी, 1,000। तो आप देखिए कि उस पहाड़ी इलाके पे, उस वैली में 10,000 मतलब 1,000 गाड़ी, इज़ इट पॉसिबल कि वो 1 2 3 घंटे में हो जाएगी? आई डोंट थिंक सो। वो उनको मल्टीपल स्पैन में चलना होगा, तो जिसका नंबर जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। तो लास्ट टाइम भी देखा गया था कि वहाँ पे काफ़ी रश हो गया था, ठीक है, यात्री बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, टैक्सी वहाँ पे कम थी। तो कहीं ना कहीं, और बहुत लोग मजबूर भी थे लास्ट ईयर यात्रा में पैदल चलने को, पहलगाम से लेकर चंदनवाड़ी तक 16 किलोमीटर के ट्रैक को। तो ये कहीं ना कहीं पेच आता है कि अगर आप पहलगाम जा रहे हो ना, तो फिर आप डिपेंडेंट हो 16 किलोमीटर को पार करने के लिए अपनी टैक्सी के अंदर, ठीक है। लेकिन बालटाल में ऐसा नहीं है। मुद्दा क्या है कि आपको दोनों रूट एक्सप्लोर करने हैं, तो बेटर ऑप्शन तो आपको बता रहा हूँ ना कि आप जाएँ बालटाल से, तो बेहतर रहेगा।
अब किसी ना किसी तरह से अगर आप पहलगाम रूट पकड़ लेते हो और आप टाइमली वहाँ पे 5, 6, 7 बजे पहुँच जाते हो। अब देखिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या आता है जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ बालटाल से। ऐसा क्यों? क्योंकि जब शेषनाग आएगा तकरीबन 12 किलोमीटर के बाद चंदनवाड़ी से, तो आपको हर हाल में रात को वहाँ पे स्टे करना है, क्योंकि उसके आगे आपको जाने की अनुमति नहीं मिलेगी दोपहर के 1 बजे के बाद। और अगर आप चले भी जाते हो फॉर एग्जांपल, तो आपका जो कुल ट्रैक है ना आपका होली केव तक, वो 32 किलोमीटर का है। तो मैं समझता हूँ कि एक दिन में करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। तो शेषनाग आप पहुँचेंगे, वहाँ पे आप स्टे करेंगे 14 किलोमीटर के बाद। उसके बाद फिर जो आपका 18 किलोमीटर का ट्रैक है वो आप जाएंगे वाया महागुना टॉप, गणेश टॉप होते हुए, ठीक है, पंचतरनी आएगा, संगम आएगा और होली केव आएगा। तो वो जो आपने 18 किलोमीटर चले, तो गुफा के ऊपर रुकने की जगह नहीं है, तो आपको वाया बालटाल नीचे ही आना पड़ेगा। तो वो डिस्टेंस जो आपका है तकरीबन 12.5 किलोमीटर का है। तो 18 और 12 30, तो आपको एक दिन में 30 किलोमीटर तय करना होगा। समझ रहे मेरी बात? मेरा मतलब साफ साफ समझिए बात को कि आप अगर टैक्सी पाने में आप लक्की आप रहते हैं और आपको टैक्सी मिल जाती है, यात्रा स्टार्ट आप 7-8 बजे कर देते हो, तो आपको हर हाल में रुकना पड़ेगा। कहाँ पे? शेषनाग पे। उसके बाद फिर आपको 18 किलोमीटर ऊपर जाना है और फिर 12 किलोमीटर नीचे आना है, करीब करीब 30 किलोमीटर, जो बहुत हेक्टिक हो सकता है। अब चलते हैं हम लोग बालटाल से, कि अगर हमारे पास परमिट बालटाल से है तो क्या होगा। हम बालटाल रुके, ठीक है, बेस कैंप में। नेक्स्ट डे हमने 5:30 बजे, 5 बजे जब गेट खुलते हैं, हमने एंट्री स्टार्ट की, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 बजे तक ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है। 8-9 घंटे में 2 या 3 बजे तक पहुंच जाएंगे। बाबा जी के दर्शन किए, दर्शन करने के बाद नीचे आ जाएंगे। कहाँ पे? संगम से होते हुए पंचतरनी का हमारा रूट कौन सा रहेगा? वो पहलगाम वाला रहेगा। तो हम पंचतरनी आ जाएंगे। पंचतरनी में हमारा हेलीपैड है, वहाँ पे बहुत सारे टेंट होते हैं, हम लोग वहाँ भी स्टे कर सकते हैं। नहीं तो उससे थोड़ा सा आगे आएंगे 4-5 किलोमीटर और, तो फिर आता है पोशपत्री, जहाँ पे दिल्ली वालों का भंडारा होता है। और वहाँ लास्ट ईयर जो है काफ़ी अच्छी सुविधा थी रहने की, जो कि निःशुल्क होती है। देखिए इस साल क्या रहेगा मुझे नहीं पता, बट जो दिल्ली का जो ये मेन इनकी कमेटी है जो लगाती है लंगर भंडारा पोशपत्री में, इनकी रहने की सुविधा भी वहाँ पे होती है, जहाँ पे श्रद्धालु रह सकते हैं। तो आप, मैं समझता हूँ कि बालटाल से जाके आप सेम डे में पंचतरनी नहीं तो पोशपत्री आके स्टे कर सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे आप अपना ट्रैक स्टार्ट कीजिए, शेषनाग यूजिबल होते हुए नीचे बड़े आराम से आप चंदनवाड़ी में पहुंच जाएंगे। इसके बाद अगर आपको स्टे करके होटल में या फिर टेंट में कहीं भी एक्सप्लोर करना चाहते हो पहलगाम को, तो आप कर सकते हो। नहीं तो नाइट स्टे करके आपको वापस आना है, चंडीगढ़ आना है, अम्बाला आना है, दिल्ली आना है, जलंधर आना है, कहीं भी आना है। तो वैसे तो ट्राई है कि, वैसे तो पूरी कोशिश लगती है कि मेरे को मार्च के महीने में, सॉरी अप्रैल के महीने में ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन वो होगी कटरा से। बता दूं आपको न्यूज़ में क्या मेंशन्ड है, जहां मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं होगी जम्मू से। जो भी ट्रेन होगी वो कटरा से होगी। नंबर 1, जो भी ट्रेन जाएगी कटरा होके जाएगी। और कटरा का जो स्टेशन नंबर, जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, वो पूरी तरह से डेडिकेटेड है कश्मीर डिवीज़न को। तो जो भी ट्रेन कश्मीर की ओर जाएगी वो नंबर 1 से ही जाएगी, ठीक है। तो अगर ट्रेन कनेक्ट हो जाती है उस समय तक, और आई होप सो कि हो जाती है, तो आप वहाँ पे स्टेशन पड़ता है अनंतनाग, जो कि श्रीनगर से 45 किलोमीटर की दूरी पे है। तो लोकल कैब चलती है वहाँ पे, लोकल बसेस चलती हैं वहाँ पे, वो करके आप अनंतनाग आ जाइए, वहाँ से ट्रेन पकड़िए और चंडीगढ़, दिल्ली, जहाँ भी आपने आना चाहते हो आ जाए। लेकिन अगर आप बात करते हैं उस एक्सप्रेस ट्रेन की जिसका स्टॉप मान लो अनंतनाग में ना हो, तो क्या करेंगे? तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अनंतनाग आ जाइए, वहाँ से फिर आपको आना है पीछे श्रीनगर की ओर, जो कि आपका रास्ता है तकरीबन 45 से 50 मिनट का और 45 किलोमीटर का है। अनंतनाग से आपको ट्रेन मिल जाएगी श्रीनगर की, उसके बाद दोबारा ट्रेन बैठें और दिल्ली, जहाँ भी आपको जाना चाहते हो, और बड़े आराम से वहाँ पे पहुँच सकते हो। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है मैंने आपको बता दिया। अगर आप प्लान कर रहे हैं ना, तो इस तरह से प्लान कीजिए कि अगर आपके माइंड में 2 रास्ते हैं पहुँचने के लिए, मतलब दोनों एक्सप्लोर करने हैं आपने, तो बेस्ट ऑप्शन इज़ बालटाल से जाएं, पहलगाम से आएँ। आपका प्रॉपर प्लानिंग होगी हर तरह से, जहाँ पे आप सोच रहे हैं। और रही बात पंजीकरण की, तो पंजीकरण की जो डेट है टेंटेटिव, वो 14 अप्रैल के आसपास रहेगी। देखिए मैंने डे 1 से ही कहा था कि बहुत से जो चैनल्स हैं वो बता रहे थे कि 15 मार्च को, 20 मार्च को, 22 मार्च को, 25 मार्च को शुरू हो जाएंगे। कुछ नहीं, मैं डे 1 से ही कह रहा हूँ, चेक कर लो मेरी वीडियोस, कि अप्रैल से पहले स्टार्ट होने वाला नहीं है। टेंटेटिव डेट्स जो रहती हैं, मैं बता रहा हूँ एक्सपीरियंसेस, कि वो 7 से 8 अप्रैल के बीच में आपके स्टार्ट होते हैं मेडिकल, और फिर 14 से 15 के बीच में आपके स्टार्ट होते हैं आपके परमिट बनना, ऑनलाइन या ऑफलाइन। और उसके बाद हम हेलीकॉप्टर की बुकिंग की बात करते हैं, तो वो जैसे यात्रा स्टार्ट हो रही है 3 जुलाई से, तो 15 से लेकर 18 जून के बीच में आपकी स्टार्ट होगी। और बुकिंग की बात करूं तो कोई भी ऑथराइज चैनल नहीं है
श्राइन बोर्ड की साइट से ही आपको जाके टिकट बुक करनी है। अगर आप किसी एजेंट के झांसे में आते हैं तो वो आपका पैसा कहीं ना कहीं फंस भी सकता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो ये थे बड़े अपडेट जो मैं आपके लेके आया कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं और रूट दोनों देखना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन इज़ जाएँ बालटाल से, आए पहलगाम से। बाइकर्स की अगर बात करूं तो अगर वो जा रहे हैं बालटाल से आएंगे पहलगाम से तो देखिए प्रॉब्लम कहीं ना कहीं तो रहेगी, क्योंकि दोनों ही रास्ते ऑपोजिट में हैं। तो उनके लिए तो या तो आप फिर अनंतनाग में या किसी होटल में आप खड़ी कर दो, ताकि अनंतनाग जो है आपका वही एक कॉमन प्लेस पड़ेगा जहाँ पे आप श्रीनगर से भी आए चाहे पहलगाम से आए, आपको वहाँ से होके ही निकलना है। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ कि कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप जहाँ से फिर खड़ी करेंगे बाइक, फिर आपको वहीं पे ही आना पड़ेगा। और बेस्ट ऑप्शन इज़ बालटाल, क्योंकि बालटाल एक बहुत बड़ा बेस कैंप है जहाँ पे पार्किंग की सुविधा गाड़ी की, बसेस की, कार की, स्कूटर, बाइक, हर चीज़ की वहाँ पे सुविधा है। बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पे आप लगा सकते हो, जबकि पहलगाम में आपको इतनी ऑप्शन पार्किंग को लेकर नहीं मिलने वाली। और वहीं बात करें तत्काल पंजीकरण की, तो देखिए तत्काल पंजीकरण क्या होता है कि जिस यात्री ने अगर अपना मेडिकल नहीं करवाया, अपना ऑनलाइन परमिट भी नहीं निकाला या बैंक से परमिट भी नहीं निकाला, बट वो जाना चाहता है, लास्ट मोमेंट पे उसका प्लान बना दोस्तों के साथ, तो क्या यात्रा नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। ये सुविधा उन्हीं के लिए होती है कि उनको रूट तय करना है कि वो बालटाल से जाएंगे या पहलगाम से जाएंगे। जब ये वहाँ पे जाएंगे अपना आधार कार्ड लेके जाएं, इनका ऑन द स्पॉट मेडिकल हो जाएगा, ऑन द स्पॉट पंजीकरण हो जाएगा। अगर आप मेडिकल अपने ही शहर से करवा के जाते हैं तो आपका समय बच जाएगा, नहीं तो आपको फिर मेडिकल वहाँ करवाना पड़ेगा और आपका टाइम लगेगा। तो अगर आपका प्लान है यात्रा करने का सेम डे पे परमिट लेके, तो आपको 1 दिन का मार्जिन लेके चलना पड़ेगा, कई बार 2 दिन का मार्जिन भी हो जाता है। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि 10,000 की लिमिट है एक रूट से, चाहे वो बालटाल हो चाहे वो पहलगाम से हो। अगर आप बालटाल से जाना चाहते हैं, 10,000 की लिमिट है और वहाँ पे लगता है कि 8,000 या 9,000 ही लोग आए हैं, बाकी नहीं आए, वो फिर 1,000 जो है वो आगे अलॉट कर दिए जाते हैं नए यात्रियों को, उसको बोलते हैं तत्काल पंजीकरण। तो मेडिकल अगर आपके पास है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल अगर आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा तो परसों मिल जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन अगर मेडिकल भी नहीं कराया हुआ ना आपने, तो फिर आपको वहाँ जाके करवाना पड़ेगा, वहाँ पर फिर आपको टाइम लग सकता है। तो ये थे बड़े अपडेट जो मैं आपके लेके आया कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं और रूट दोनों देखना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन इज़ जाएँ बालटाल से, आए पहलगाम से। फिर भी कोई डाउट अगर रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल गाइड यू एंड मैं ट्राई करूँगा आपको कि हर चीज़ का जवाब आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और हाँ, चैनल पर अगर आप नए हैं तो ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो लगाए हाजिरी अपनी। हर हर महादेव।